हेलो एवरीवन, दिस इज करण कृष्णा एंड आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आज से एक नया यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ अपना, जिस पे स्पेशली फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और ये फिजिक्स स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही दिस चैनल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी यूट्यूब अगर आप यूट्यूब पे जाकर के फिजिक्स की मतलब कि कोई भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं या किसी भी इवन की ब्रांड से ब्रांड भी कोचिंग की अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के जितने भी टीचर्स हैं वो उसका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो यूट्यूब पे सारे टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और कुछ कुछ कर भी रहे हैं तो शायद आप उनको पता नहीं है आपके उनके बारे में। तो इस चैनल का मेन मकसद ये है कि वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें मतलब कि वो पूरी कंप्लीट कंटेंट नहीं मिल पा रही है आईआईटी जेईई की जो उन्हें चाहिए, क्योंकि मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा नहीं जा पा रहे हैं, पटना नहीं आ पा रहे हैं, या दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी सिटी नहीं जा पा रहे हैं, वो किसी विलेज या गांव में रह करके ही अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। और वो स्पेशली यूट्यूब पे इधर से उधर भटक रहे हैं कि इनकी बेस्ट टीचर मिल जाए, ये बेस्ट टीचर मिल जाए, इनकी अच्छी वीडियो मिल जाए, फिजिक्स की मिल जाए, तो वो सारे इधर उधर खोज रहे हैं। ठीक है। और उन्हें अच्छे से शायद सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो वो जो क्लास की जो ओरिजिनल कंटेंट बच्चों को चाहिए जिससे वो मतलब कि बच्चे आईआईटी में पास तो कर रहे हैं, सेलेक्ट तो हो रहे हैं, पर उनको बेस्ट रैंक नहीं ला पा रहा है। एक्चुअल जो मतलब कि वो बच्चे डिजर्व कर रहे हैं जिस रैंक को, वो रैंक नहीं ला पा रहे हैं। तो उनके लिए जो कंप्लीट कंटेंट चाहिए बच्चों को, वो कंटेंट उससे नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे। ठीक है। तो इन सारी चीज मैंने एक्चुअली मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व करा, कई सारे बच्चे आकर के मुझे बताया ऐसे ऐसे। तो स्पेशली मैं एक चैनल सोचा कि स्टार्ट करता हूँ जिसपे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आपको मिलेगी और कंप्लीट जेई नीट की कंप्लीट क्या नाम है आपको कंटेंट मिलने वाली है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पेशली फिजिक्स में प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि नीट वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम रहता होगा, ऐसा नहीं है, पर मोस्टली देखा गया है कि नीट वाले बच्चों को फिजिक्स प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। जेई वाले को तो उतना नहीं रहता, पर नीट वाले को। तो मैं उन सारे बच्चों को देखते हुए, उन सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैनल के बारे में मैं बता दूं, वो बच्चे ज्वाइन करेंगे जो स्पेशली या तो नीट के एस्पिरेंट हैं या फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। वो सारे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं गाइस आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, पर आप एक बार अगर वीडियो देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, कैसे बताने वाला हूँ। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये वो बच्चे जो अपने आप को मानते होंगे ना कि फिजिक्स मुझे जिंदगी में सीख ही नहीं सकता मैं, वो बच्चे कभी गौर से देखना मेरी फिजिक्स आपको, बट स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को अगर आप देखेंगे तो 100% आपको फिजिक्स समझ में आएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फिजिक्स को मैं स्टार्ट ही वहां से करूंगा जहां से ये शुरू होता है। ठीक है। हर बच्चों को, चाहे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चा हो या वीक स्टूडेंट हो, वो सबको समझ में आएगी। ठीक है। और इनकी क्या क्या खास बात है, आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, तो फिर सर मैं आपका ही चैनल क्यों ज्वाइन करूंगा। तो इनके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि इस चैनल को उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं जो बच्चे स्पेशली जो नीट के एस्पिरेंट रहे हो या फिर आईआईटी जेई के एस्पिरेंट हो। ठीक है। या प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कर चुके हो और मतलब ड्रॉपर हो, सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल का जो नाम है, ठीक है, हमारे चैनल का नाम साक एकेडमी। ठीक है। साक एकेडमी, चैनल का नाम साक एकेडमी फिजिक्स, साक एकेडमी फिजिक्स, साक एकेडमी फिजिक्स आईआईटी जेई नीट। ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम हुआ गाइस। ठीक है। सो वेलकम टू साक एकेडमी फिजिक्स जेई नीट। ठीक है। एंड आप सभी का स्वागत है। आइए और जम करके सीखिए। ठीक है। आज तक बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली
इतने सारे बच्चे हैं हर कोचिंग में, 50,000, 5 lakhs, हर आपने आपको अच्छे से पता होगा कि इतने सारे हर कोचिंग में बच्चे होने के बावजूद, और इंडिया का बेस्ट कोचिंग है वो, फिर भी वो सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है क्या? कि हर कोचिंग से नहीं होता है। अगर हर कोचिंग में अगर 50,000 स्टूडेंट है तो हर कोचिंग से 50,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हर कोचिंग से कुछ कुछ सेलेक्टेड बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। फिर बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं वहां? बाकी बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? तो गाइस इसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के पीछे। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप, सारा चीज तो आज के लेक्चर में नहीं मैं क्लियर कर सकता हूँ, बट आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप रेगुलर देखते हो क्या मैं मेरी वीडियोस को, तो आपको धीरे धीरे सारी बातें पता चल जाएगा कि क्यों देखना चाहिए, बच्चे कहाँ फेल हो रहे हैं, बच्चे कहाँ मतलब कि मतलब खुद नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उसकी केमिस्ट्री प्रॉब्लम हो जा रही है, क्यों उसकी फिजिक्स प्रॉब्लम हो जा रही है। स्पेशली नीट वाले बच्चों का फिजिक्स प्रॉब्लम हो जा रहा है, मैथ वाले बच्चों का केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होने लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या टीचर उन्हें अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, या वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या समझा नहीं पा रहे हैं, कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं गाइस, बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी बोला कि सपोज कि हर कोचिंग में जितने बड़े बड़े कोचिंग है अगर बात करें तो आई थिंक कि उस कोचिंग में 50K स्टूडेंट्स, सपोज कि 50K स्टूडेंट है। गाइस बताओ इस कोचिंग में, जितने भी कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग जिसमें 50K स्टूडेंट्स है, क्या हर बच्चों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंप्लीटली 100% वो कोचिंग ही जिम्मेदार है। बट मैं आपको बता दूं उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब सेलेक्ट क्या कहते हैं वो, मतलब कि इस चीज को डिजर्व करता है कि उन्हें आईआईटी कॉलेज मिले, उन्हें नीट कॉलेज मिले, बट उन्हें नहीं मिल पाता। उसमें कहीं ना कहीं उस कोचिंग की, उस मतलब मैनेजमेंट की, उस टीचर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उस बच्चों में प्रॉब्लम है। तो हम लोग मिल करके इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट क्या में मैटर करता है। अगर आप कितने भी कमजोर से कमजोर बच्चे हो, अगर आप मुझे बताते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं गारंटी के साथ आपको पर्सनली अटेंशन दूंगा और आपको उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो। नीट आपका ख्वाहिश हो पर आपको लगता है कि फिजिक्स में सीख ही नहीं सकता, गारंटी के साथ कहता हूं गाइस, आप बस क्या नाम है एक बार कांटेक्ट करना, मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स, ठीक है। दूसरी बात, तो मैंने क्या बताया, 50K स्टूडेंट्स और 50K स्टूडेंट सेलेक्टेड नहीं हो रहे हैं उस कोचिंग से। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली वो कोचिंग ही जिम्मेदार है या फिर टोटली वो स्टूडेंट जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो सकता है किसी के पास 50K स्टूडेंट्स है, हर बच्चे उनके लिए मायने नहीं रखता हो, हर बच्चों पे वो पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकता, इसलिए भी बहुत सारे बच्चे इनमें से पीछे छूट जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश का 100% करूंगा, हर बच्चों को पर्सनल अटेंशन दूं, हर बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करूं, स्पेशली फिजिक्स की। आपको फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा, बस आप एक बार बताना कि मुझे ये इस प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आ रहा है, मेरे पास और भी तरीके हैं समझाने के, मैं उससे समझाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल का जैसा कि मैंने बताया, इस चैनल का नाम होगा साख एकेडमी फिजिक्स आईटी जेई नीट। और दूसरी बात, जैसा कि अभी मैंने आपको मोस्ट वेलकम किया ही, आप सभी आइए और अच्छे से पढ़िए, बाद में जो भी प्रॉब्लम होता है आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, साख एकेडमी के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बच्चे जो आईआईटी जेई, मतलब इसकी अगर हम बात करें इस आईआईटी की, ठीक है, तो बच्चे जो मतलब कि प्रिपरेशन करते हैं, तो इस नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं, तो नीट और इस आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन करते हैं, इसकी प्रिपरेशन वो बच्चे करते हैं गाइस, इसकी वो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जो या तो 11th में हो, जो या तो 11th में हो, या फिर जो बच्चे 12th में हो, या फिर जो बच्चे 12th पास हो, ठीक है। ये तीन तरह के बच्चे इनकी प्रिपरेशन करते हैं, नीट एंड जेई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि नीट की तो सिलेबस पढ़ाई ही जाएगी और आईआईटी जेई की तो सिलेबस को कवर किया ही जाएगा, बट अब क्या,
बच्चे जेई और नीट के सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कोचिंग में जाकर आईटी जेई के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि क्या अब वो 11th की कोचिंग अलग से लेगा क्या? नहीं ना, उसी के साथ होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आईआईटी जेई के साथ आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एसेट्रा व्हाटएवर, किसी भी बोर्ड से आप हो, ठीक है, आपको जेई नीट के सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपको 11th-12th की सिलेबस को भी कवर किया जाएगा, 100% किया जाएगा गाइस, 100%। ठीक है, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि सर फिजिक्स जो आप पढ़ाएंगे तो नीट हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ाएंगे, जेई एडवांस को बहुत हाई लेवल हो जाएगा, तो क्या 11th-12th का क्या होगा? मैं आपको बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो आपको नीट और जेई के साथ साथ 11th-12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन में साथ में करवाऊंगा। ठीक है, तो इतना काफी था इसके लिए। बाद बाकी अब सवाल है जैसा कि मैंने बताया कि सर यूट्यूब पे बहुत महारथी सब, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, सर आपका ही चैनल क्यों ज्वाइन करूं? ठीक है, तो ठीक है मत करना, बट अगर करने का मन हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ही चैनल क्यों करोगे। ठीक है, तो मेरा चैनल क्यों करोगे इसके पीछे बहुत सारे रीजन, मैं फिलहाल आपको कुछ कुछ रीजन बताता हूं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत बड़े बड़े टीचर, वो लोग भी यूट्यूब पे हैं, तो सिर्फ मैं आपका ही क्यों ज्वाइन करूंगा चैनल? इसके पीछे मैंने बताया नॉट ओनली सिंगल रीजन गाइस, बहुत सारे रीजन है, बस आपको ध्यान से सुनिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन जो रीजन है दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे का क्या होता है गाइस कि वो पढ़ लेते हैं, चैप्टर को रट लिए हैं। मैंने कई बार देखा है कि अगर क्या नाम है, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई साहब ये बताओ, तो उसे याद है पर एक्चुअली थोड़ा सा क्या नाम है क्वेश्चन में चेंज करो, क्वेश्चन उससे नहीं बनता। फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है, पर क्वेश्चन उससे नहीं बनता है। क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है? क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे का रीजन है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप जो फिजिक्स पढ़े होगे इस चैनल पे, आपको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलने वाली है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, सपोज कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, जैसा कि आप जानते हो फोकल लेंथ इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर that is generally denoted by r। अगर मैं आपसे पूछूं कि f और r इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो मैंने क्लास 10th में ही पढ़ रखा था, एंड इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, f is equal to r/2, f is equal to r/2, ऐसा आप बोलोगे। आपको सभी को पता है ये बातें, है कि नहीं? सब आप क्या बोलोगे? f is equal to r/2। ये क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत इजी है सर, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो f is equal to r/2 है, बहुत सारे अगर 10th के बच्चे मुझे देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, आप ऑलरेडी पढ़े हो ये f is equal to r/2 अगर आप लिखते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि ये आपका फॉर्मूला गलत है, मैं ये नहीं कहता कि ये फॉर्मूला आपका पूरी तरह से 100% गलत है, पर मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से सही भी नहीं। अगर पूरी तरह से अगर ये गलत नहीं है, पूरी तरह से ये सही भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, फिर सही नहीं है, आज तक तो यही पढ़ा है सर मैंने, जब सही नहीं है तो फिर सही फॉर्मूला क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सही फॉर्मूला होता है इसका f इज इक्वल टू r माइनस r/2 cos थीटा, r/2 cos थीटा। ये एक्चुअल सही फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में सही फॉर्मूला है। और आप इस फॉर्मूला की बात करेंगे, ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस होता है गाइस, ये एक स्पेशल केस होता है
जब ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, जब ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो उस समय जो एफ होगा देख लो क्या, आर माइनस आर बाई 2 कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सबको पता होता है 1 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर माइनस आर बाई, अगर कॉस की वैल्यू, अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब अगर सोचो ये आर है, आर में से हाफ आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, पूरा में से आधा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा ही बचेगा ना गाइस। तो आर माइनस आर बाई 2 दैट मीन्स आर में आर पूरा आर है और ये आधा आर है, तो आर में से आर बाई 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज आर बाई 2, रिजल्ट इज आर बाई 2। तो कहने का मतलब है कि ये आर बाई 2 सही है, पर एक स्पेशल कंडीशन में सही है जो बच्चों को नहीं पता रहता है। जनरली उन्हें लगता है यही तो फॉर्मूला ही है, एक्चुअली फॉर्मूला ये है। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, ये जो एफ इजकल टू आर बाई 2 है, क्लास 10th में ये थीटा वगैरह ये सब तो सुनाई नहीं जाता है, पर वहां पर ही एक कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में भी एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि दैट इज वैलिड फॉर अ वेरी 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 स्मॉल अपेचर, ठीक है। ये सही है, ये फॉर्मूला एफ इजकल टू आर बाई 2 होता है, पर एक बहुत स्मॉल अपेचर के लिए, बहुत स्मॉल क्या नाम है मिरर के लिए होता है, ठीक है। दैट इज एफ इजकल टू आर बाई 2। तो वहां पर भी बोला जाता है कि जिस मिरर का अपेचर बहुत ही स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल, उसके लिए ये वैलिड है फॉर्मूला। तो वहां पर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्लास 10th में, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता नहीं है, तो उनको लगता है कि बस यही ही होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी क्लैरिटी जो है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट है, अगर सबको हम क्लियर करना शुरू करें तो पता चला 5 घंटा का वीडियो बन गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो सब आपको मिलने वाली है इस चैनल पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात, अगली बात बताऊं कि अगर इस चैनल पर आपको मिलेगा, तो दूसरी बात है कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चों से जो मिस्टेक होती है, वो कॉमन मिस्टेक जो है वो यहाँ पर आपको सुधर जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ वो कॉमन मिस्टेक आपसे कभी ना हो। वो चीजें अगर आप शुरू से देखते हैं मेरे वीडियो को, तो आपको सारी कॉमन मिस्टेक जो है वो नहीं होगा आपसे कभी, ठीक है। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल से सीखे, तो आप जानते हो टाउ, नाम सुने हो, टॉर्क, टॉर्क का नाम सुने आप, टॉर्क। आपसे पूछा जाए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल दोगे सर ये भी तो बहुत आसान, नॉर्मली सभी को रटा हुआ रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोल दोगे सर यही तो होता है। ज्यादा से ज्यादा कहोगे तो कहोगे परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और भी ज्यादा अच्छा कहोगे वेक्टर के फॉर्म में बताओ तो क्या बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो लिखा, तो आप इसको लिख दो फोर्स, और क्रॉस इसे लिख दो डिस्प्लेसमेंट, सपोज कि आर वेक्टर, तो इसे लिख दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, यही तो फॉर्मूला होता है, एफ क्रॉस आर। बट अगर ऐसा आप लिखोगे, ठीक है, तो उसमें तो मैंने बोला था थोड़ा बहुत सही भी है, ये तो पूरी तरह से ही गलत, ये तो पूरी तरह से ही गलत होता है गाइस, क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है। मैं उतना डिटेल में अभी नहीं बात करूंगा, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या चीजें बच्चे मिस्टेक करते हैं और क्या गलती करते हैं, उसको कैसे मैं सुधारूंगा, वो सारी चीजें पता है स्टेप बाय स्टेप। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, और आई थिंक कि मोस्टली बच्चे, बहुत बच्चे जो अच्छे हैं, जो चीजों को ईच एंड एवरीथिंग को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आई थिंक उससे गलतियां नहीं होती है। पर मोस्टली बच्चों को मैंने जहां तक देखा है कि इन चीजों में गलती करते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में क्या डिफरेंस है, आर क्रॉस एफ एंड एफ क्रॉस आर में क्या डिफरेंस होता है, जबकि सही फॉर्मूला ये होता है, और ये बिल्कुल ही गलत फॉर्मूला है गाइस, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये चीजें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें, ये कंफ्यूजन में आपका नहीं रहने दूंगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन 100% आपका गाइड करूंगा इस चैनल के माध्यम से। एंड आपको बता दूं कि एक भी बच्चे, हर बच्चों पे मैं मतलब स्पेशली ध्यान दूंगा
ठीक है। तो इसलिए और आई थिंक कि मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कुछ दिनों बाद, आई थिंक कि आफ्टर दिसंबर इस सब में हो सकता है तो मैं लाइव आकर के आप लोगों को बताऊं, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीजें जो है, जितनी भी कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और भी चीजें पूरी चैप्टर में ही प्रॉब्लम्स है, आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में ही कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपका नहीं रहेगा, वो सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा, यूज ऑफ विजुअल्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे कोचिंग में क्या करते हैं कि शेप वगैरह नहीं बनाते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन जो होता है नहीं दिखा पाते हैं, और बच्चे इससे क्या रहता है, उनका पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताया जाएगा विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि विजुअल एंड एग्जाम्पल के साथ जो चीजें आपको पढ़ाया जाएगा उसको विजुअलाइजेशन के साथ, मतलब उसको दिखाया भी जाएगा कि कैसे कैसे ये होता है। सपोज कि एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। मान लो कि ये स्ट्रेट पाथ है, ये क्या है, स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक बॉल को लिया, सपोज एक छोटा सा बॉल को इस स्ट्रेट पाथ से, यहाँ से एक बॉल को लिया, ठीक है। और इस बॉल को हम लोग क्या करते हैं कि कुछ यू डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में इसको थ्रो करते हैं, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में इसको थ्रो करते हैं। इस बॉल को हमने क्या किया, कुछ इस डायरेक्शन में, ये आपका पाथ था, और यहां से हमने इस बॉल को क्या किया, कुछ इस डायरेक्शन में थ्रो किया। तो बॉल एक्चुअली क्या होती है, ये जो बॉल है, बॉल एक्चुअली क्या होती है, ये बॉल जो है, ये बॉल कुछ इस तरह से मैं आपको बता दूं, ठीक है। बॉल जो है ये कुछ, ठीक है, बॉल ये गाइस कुछ इस तरह से आकर के ऐसे गिरती, ठीक है। बॉल ये कुछ इस तरह से आकर के गिरेगी। तो ये सारी चीज, ये जैसे शेप है, मैंने बताया कि बॉल गया ऐसे आकर के, बॉल ऐसे गिरा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको शेप के साथ, जितने भी शेप बना करके, मतलब फिगर बना करके, ठीक है, हो सकता है कुछ चीजों को वीडियो दिखा करके, तो वो सब चीजें आपको विजुअलाइजेशन, मतलब आप देख पाएंगे कि रियलिटी में बॉल ऐसे जा रहा है, हाँ ऐसे गिर रहा है, मतलब एरोप्लेन जा रहा है तो यहाँ से बम गिर रहा है। अगर बम को यहाँ से गिराया जाए तो आतंकवादी के यहाँ नहीं गिरेगा, इसे थोड़ा सा पहले गिराया जाए ताकि आतंकवादी के घर पे जाके गिरे। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो है आपको आपको विजुअल्स मतलब आपको दिखा करके, मतलब वो शेप बना करके, वो मतलब कि चीजें दिखा दिखा करके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद की अगर बात करें तो एक और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट लिंकेज, कॉन्सेप्ट लिंकेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, कॉन्सेप्ट लिंकेज, ठीक है। ये एक्चुअली लिंकेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट लिंकेज का क्या मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो ना, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, या फिर कोई भी जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उस चैप्टर का आगे जाकर के आप देखोगे कि ईच एंड एवरी चैप्टर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से लिंक रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, कॉन्सेप्ट लिंकेज, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। बच्चे क्या करते हैं, वो जाकर के फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो मन में आया, अरे वो बच्चा तो आगे जा रहा है, वो तो क्या ना ग्रेविटेशन पढ़ रहा है, मैं तो अभी काइनेमेटिक्स में हूँ, वो सीधा ग्रेविटेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब उसको पता ही नहीं है ग्रेविटेशन स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, सीधा वो सबसे बेस्ट चैप्टर, सबसे माइंड ब्लोइंग चैप्टर, यार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th का कौन सा है, रोटेशनल, रोटेशनल ही स्टार्ट करो। उसको पता ही नहीं है रोटेशनल पढ़ने के लिए हमें कौन चीज पढ़ना है, उससे पहले क्या पढ़ना, उससे पहले क्या पढ़ना, फिर उससे पहले क्या पढ़ना है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है, ठीक है। वो बस चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पहले यही खत्म करते हैं। तो वो बहुत मैटर करता है कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हमें आना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें क्या नाम है, कॉन्सेप्ट लिंकेज की, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपको फिजिक्स की डेप्थ नॉलेज, स्पेशली कम से कम, उससे आगे की बात नहीं करें, ठीक है, पर जेई और नीट तक की अगर स्पेशली नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको 100% आना चाहिए। जैसे कुछ मैथमेटिकल टूल्स,
लाइक लाइक क्या चीज, लाइक ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, नॉट पूरा बट जितना जरूरत है फिजिक्स के लिए उतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें गाइस, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के अलावे जैसे कि जियोमेट्री, बेसिक जियोमेट्री भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि उतना आप 10th में पढ़ के आते हैं, पर अगर आपको याद नहीं है, सपोज आपको नहीं आती है, तो आपको ज्योमेट्री में भी बहुत कुछ, जैसे क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड आपको डायरेक्ट ये सब चीजें, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, स्क्वेयर, ट्रायंगल, ये सब चीजें जो है बहुत छोटी छोटी चीजें जो क्लास 9 10th में पढ़े होंगे, 11 12 के सिलेबस में नहीं है छोटी छोटी चीजें, बट आपको इसका ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ा है। अगर आपको सारी चीजें याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद है तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें और क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कुछ पार्ट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें फोर्थ वन, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। फिफ्थ वन डिफरेंशिएशन के अलावा, ठीक है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन के अलावा जो इससे भी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप नहीं सीख सकते, दैट इज वेक्टर भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये सब आपको सिस्टमैटिक नहीं आता है तो मैं लिख के दे दूंगा, आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको स्पेशली जेईई मेंस एडवांस की फिजिक्स आपको नहीं समझ में आएगी। अगर चलो इसके अलावे भी मैं आपको बता दूं, चैप्टर में भी, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, चैप्टर में भी अगर पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये तो समझ में आएगा पर ये नहीं आएगा, फिर ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जो चीजें पढ़ना है, वो स्टेप बाय स्टेप, इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में क्या क्या चीजें जरूरत है, क्या दूसरा चैप्टर भी इससे लिंक है, तो आपको चैप्टर को भी पढ़ने के लिए आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि आप क्लास 12th में चले जाओ, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लास 12th में आप चले जाओ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। आप 11th पास कर लिया, आपने 11th पास कर लिया, सबको लगा यार 11th क्या करना है पढ़ के, 11th से तो बोर्ड में आता ही नहीं है और नीट करना है तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन तो 12th के रहते हैं, तो छोड़ो 11th थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे कहानी सुनो, जो मैं आपको बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज कि Q, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है आपके पास Q1, ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को क्या करता हूं मैं, फिक्स कर देता हूं, इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर देता हूं मैं, फिक्स कर देता हूं, ठीक है। एक और चार्ज पार्टिकल लेता हूं मैं Q2, सपोज कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड हैं r डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज कि अगर दोनों के दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, बोथ आर लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है ये सब बातें, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया, इस पहले वाले Q जो चार्ज है Q1, इसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, तो और ये फ्री है, इसको क्या करता हूं मैं, फ्री छोड़ देता हूं, ठीक है, इसे क्या कर देता हूं मैं, फ्री छोड़ देता हूं। तो आप खुद से सोचो, जैसे ही ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर भागेगा और वो उधर भागेगा, ठीक है, मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है, आपकी पढ़ रहे हैं कहां पर, 12th पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन जब इधर भागेगा, इसकी स्पीड इधर होगी, वेलोसिटी इधर होगी, आप मुझे बताओ गाइस, क्या ये कुछ देर के बाद ये बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, एस से डिनोट कर रहा हूं, एस डिस्प्लेसमेंट को एस से जनरली डिनोट किया जाता है, मान लो कि एस, क्या ये बॉडी, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये क्या इधर बताइए डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कि नहीं करेगा,
बिल्कुल करेगा। जब इधर इस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो बताओ क्या इस बॉडी में वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, स्पीड होगी कुछ बॉडी की कि नहीं होगी। बिना स्पीड का तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं होगा, मतलब इस बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। और जब स्पीड है वेलोसिटी है तो आपको अच्छे से पता है चार्ज का कुछ ना कुछ मास भी होता है, मतलब इस बॉडी में मास भी होगा। और जब स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी में मास है, तो जब स्पीड अगर चेंज हो रहा होगा तो बॉडी, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट भी हुआ होगा। जब बॉडी एक्सेलरेट हुआ होगा, बॉडी में मास था, बॉडी एक्सेलरेट हुआ, तो सिंपल सी बात है विदाउट फोर्स के तो बॉडी में एक्सेलरेशन आया नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स भी लग रहा होगा। जब फोर्स हुआ, वेलोसिटी था और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो वर्क डन भी हुआ होगा। और जब वर्क डन हुआ होगा और बॉडी में वेलोसिटी है तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्या गाइस। जब वर्क डन हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो बताइए पावर भी लगा होगा कुछ। खैर उतनी बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अब अगर हम लोग दिखाएं तो बताइए ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप कहाँ पढ़े थे, क्लास 11। स्पीड वेलोसिटी कहाँ पढ़े थे, क्लास 11। ये एक्सेलरेशन कहाँ पढ़ा था आपने, क्लास 11। फोर्स आप 11 12 दोनों में पढ़ेंगे, बट अलग अलग सिचुएशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरी बात वर्क 11, काइनेटिक एनर्जी 11, मतलब ये टोटली कहाँ पर है, 11th की चीजें। बट अगर 11th की चीजें अच्छे से नहीं आती है तो 12th की चीजें आप अच्छे से नहीं समझ सकते। ये इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लिंकेज, मतलब ये आती है तभी ये आप अच्छे से समझ सकते, नहीं तो आप समझोगे पर 100% नहीं समझोगे। आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ रहेगा जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं थियोरी को, फॉर्मूलाज याद है, सारा चीज रट गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे कॉन्सेप्ट के वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एंड दैट इज द मेन रीजन, समझ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से लिंकेज रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट लिंकेज, जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें आना चाहिए तभी जाकर आपको 100% क्लियर हो पाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप लोग बहुत सारी चीजों को देखे होंगे, आप कभी घूमने चले जाओ, ठीक है, नदी वगैरह में, तो आप वहां पर एक छोटा सा कील ले लो, ठीक है, एक छोटा सा अगर क्या नाम है कील ले लो, ठीक है। कील बात समझ रहे, नेल की बात कर रहा हूं मैं। एक छोटा सा अगर नेल ले लो, ठीक है, और इस नेल को अगर आप सोचो, ठीक है, इस नदी में, इस नेल को इस नदी में अगर डाल दोगे, ठीक है, इस नदी में इस नेल को अगर डाल दोगे तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो नेल है उस नदी में सिंक कर जाए, नदी में क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है, ठीक है। बट गाइस आपको अच्छे से पता है जो नाव होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये जो नाव होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो जो है नदी में वो तैरता रहे। इसको नदी में अगर पानी पे इसको तैरा दिया जाए, ठीक है, ये क्या करते रहता है, ये फिर भी ये पानी में तैरते रहता है, जबकि ये इतना बड़ा, इवन कि इससे बड़ा भी सबमरीन वगैरह, ठीक है, शिप, वो सारी इतनी बड़ी बड़ी चीजें पानी पर जो है फ्लोट करता है, तैरता है, जबकि ये छोटा सा नेल को अगर हम लोग पानी में डुबाया जाता है तो वो डूब जाता है, ठीक है, डूब जाता है। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये एक्चुअली आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, आप देखते हो इन्हें। अब दीवार पे कभी देखते हैं छिपकली को, लिजार्ड को ऐसे चढ़ते हुए, तो ऐसे ऐसे करके चढ़ जाता है, ठीक है, पर हम क्यों नहीं चढ़ पाते, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब सारा चीजें मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, आपको चैप्टर में आपको ईच एंड एवरीथिंग डिस्कशन होगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीज जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो सारी चीजें आपको दिखा करके बताया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब लास्ट अगर बात करें, ठीक है, तो ये हमें सीखना है, ठीक है। आज तक जो हमसे गलती हुई, जो हम पिछले चैप्टर में गलती किए या जो आगे करने वाले हैं, कहीं पर भी जहां पर भी मिस्टेक हुआ, मिस्टेक को गलत नजर से नहीं देखना है, उसको अच्छे नजर से देखना, पॉजिटिव लेना है। और गलत को अगर आपसे पढ़ रहे हैं और गलतियां हो रही है तो सबसे होती है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इवन कि साइंटिस्ट भी परफेक्ट नहीं होते हैं, वो खुद ऐसा बोल के गए हैं, मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ,
ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, जब साइंटिस्ट ऐसा बोल के सकते हैं, आइंस्टाइन खुद बोल के जाते हैं कि समंदर का एक मुट्ठी बालू ही लेके जा रहा हूँ, कहने का मतलब इतनी बड़ी समंदर में से, कहने का मतलब उनका इतना थोड़ा सा नॉलेज लेके जा रहा हूँ। तो सोचो पूरी ब्रह्मांड, ये पूरा कायनात, ये पूरी यूनिवर्स, इसमें कितनी सारी नॉलेज है। ठीक है। तो ये जो आपसे जो छोटी छोटी मिस्टेक हो रहा है, उसे आप लोग नेगेटिव नहीं लेना है, उसे एज ए पॉजिटिव लेना है, और ऐसा सोचना है कि मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मतलब जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा। अब बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ, क्वेश्चन कर देता हूँ तो पहले कह देता है सर नहीं हो पाएगा, गलती हो जाएगा, सर नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो वो गलती हो जाएगा, उसके वजह से इस डर से वो क्या करता है, बनाना ही छोड़ देता है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, कई बार क्या नाम आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सिंपल स्टोरी है। एक किसान के पास कई सारे बीज थे, सीड्स। ठीक है। तो वो उनको चाह रहा था क्या, इनको बो दे, बोने से प्लांट आएंगे। तो बहुत सारे, जैसे मान लो कि 3-4 सीड्स, छोटे छोटे 3-4 सीड्स हैं ऐसे। तो उनमें से जो कुछ सीड्स हैं, कुछ बीज थे, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अरे यार जमीन के अंदर जाएंगे, फिर हमें नए पौधे मिलेंगे, नए तरीके से हम लोग सन के लाइट को मतलब क्या करेंगे, फील करेंगे, और उसके वाटर को भी नए तरीके से फील करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा खुश थे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करना है, वो करना है, मजा आएगा यार। उनमें से एक सीड था, छोटा सा, कमजोर सा, कमजोर नहीं था बट मेंटली वो कमजोर था, उनके सोचने के तरीका कमजोर था। ठीक है। वो सीड्स ने क्या सोचा, अबे यार क्या सोच रहे हो तुम लोग, कैसे मैं जमीन के अंदर जाऊंगा, वहां इतना सारा अंधेरा होगा, सनलाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर से क्या होने वाला है, उस अंधेरे में मैं तो मर ही जाऊंगा डर से ही, मुझे नहीं जाना यार, तुम लोगों को जाना है तुम लोग जाओ। ठीक है। तो इस एक जो छोटे से बीज जो थे, इस छोटे से बीज, ये नहीं गया, ये छिप गया कहीं जाके, डर से कहीं जाके हाइड हो गया। बाकी जितने भी सीड्स थे, वो सारे सीड्स जो है जमीन के अंदर चले गए। सीड्स सारे कहां चले गए, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर। कुछ ही दिनों बाद ये जो सीड्स थे, इससे बहुत सारे पौधे बने। ठीक है। उसमें फूल लगे, फल लगे। ठीक है। और बहुत बड़ा हुआ, उसको सन का रोशनी भी मिला, उसमें फल भी आए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ को उन्हें महसूस किया, उसे एक नई जिंदगी मिली, उसे एक नया ताजगी महसूस हुआ, उसने कुछ नया चीज को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है। ठीक ना। उसको मजा आया, अपने लाइफ में बहुत आगे चले गए। ठीक है। पर ये जो छोटा सा सीड्स था, उसके बारे में जरा सोच के देखो उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ गाइस, जरा सोच के देखो। तो ये जो छोटे से सीड्स थे, ये छोटे से सीड्स धूप में सूख करके खत्म, मर गए। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो डर गया सो मर गया। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं गाइस, ठीक है, आपको डरना नहीं है मिस्टेक से, गलतियां से, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, आपको सब समझ में आएगा। बस आपको चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करना, और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे और भी एक चैनल है मेरा, मैंने उसमें बताया था, ठीक है, कि अगर मान लो कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाए और इसका कह दिया जाए आपको एडिशन करना है, तो सोचो इसका एडिशन सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या इन दोनों का सबसे पहले, या मान लो 5 नहीं लेकर के यहां पर ले लो 4, यहां पर ले लो कुछ 4, ठीक है, और यहां ले लो 5, यहां ले लो 6। अब मुझे बताओ, क्या इस 4 और 6 का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 6 और 4 का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो 6 और 4 का सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम। क्या लेते हैं सबसे पहले, एलसीएम। आप मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे को इनका एलसीएम लेने नहीं आता, एलसीएम लेकर के सपोज कि 12 आए, ठीक है, अब एलसीएम आने के बाद 12 आया तो क्या करते हैं हम लोग, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, फिर जितना आया 3 आया, 3 को ऊपर वाले से मतलब 3 इंटू 7 उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का प्लस। अब मुझे बताओ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये चीजें आपको आ रहा है, आपको सीखना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या बिना एलसीएम आए आप सॉल्व कर सकते हो, क्या बिना मल्टीप्लिकेशन आए सॉल्व कर सकते हो, क्या बिना डिवीजन आए सॉल्व कर सकते हो,
बिना एडिशन आए सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो गाइस मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, अगर आपकी कुछ मजबूरियां हैं, किसी भी कारणवश अगर आप उस चीजों को नहीं पढ़ पाए, पर अगर आपको सीखना है ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, तो आपको किसी भी क्लास में हो, आप कुछ भी करके आए हो, आपको पहले ये सीखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है तो आप 11th में चले जाओ, जेई नीट की प्रिपरेशन करो, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये चीजें सीखना है, ये चीजें सीखना, सिमिलरली इसको आप अपने सब्जेक्ट से कंपेयर कर लेना कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है, आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, या कुछ भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, व्हाटएवर जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर उसे पढ़ना है तो उस चैप्टर को समझने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए अगर ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो सिमिलरली उस चीजों को समझने के लिए आपको पीछे जो चीजें भी आना चाहिए उस चीजों को सबसे पहले सीखो, नहीं तो आपकी जिंदगी में कभी फिजिक्स ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप कितनों भी पढ़ते रहो, आपको सब दिन, नीट वाले बच्चे रहे, आईआईटी वाले कोई भी रहे, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मिस्टेक से डरे नहीं, गलतियां से डरे नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे भी नहीं डरना है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपनी वीक पॉइंट को, आप अपनी वीकनेस को पकड़िए कि इस चीजों को समझने के लिए जो चीज मुझे आना चाहिए, क्या वो मुझे आ रहा है या नहीं। आप इस चीज को खोजिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पहले उन चीजों को सीखे फिर उसे सीखे। आपको कोई नहीं संसार में रोक सकता आपको सीखने से, अनलेस अगर नहीं सीखना चाहिए तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब महादेव भी आकर के आपको नहीं सिखा सकते। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मिस्टेक से ना डरे, आप करें। ठीक है, आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, गलतियां होती है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आता उससे भी नहीं डरे, आप इस चीजों को टीचर से शेयर करें, सर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आ रहा है, कैसे इसको करूं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं हूं ही, आपको कोई दिक्कत है मेरे से पूछो। दूसरी बात, अब लास्ट अगर हम लोग बात करें तो ये चैनल स्पेशली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, कि ये चैनल स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, मेडिकल इंजीनियर, और अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड और भी अगर कोई कंपटीशन है और भी किसी चीज की मतलब बच्चे एग्जाम है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। और इंजीनियरिंग मेडिकल में जो बच्चे फाउंडेशन में, जैसे फाउंडेशन के भी बच्चे 11-12 साथ में ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। एनटीएससी तो अभी बंद हो गया है, केवीपीवाई के भी बच्चे जो 11-12 में देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। नीट के लिए तो मैंने बताया कि स्पेशली नीट वाले एस्पिरेंट और एम्स, तो एम्स और नीट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेई मेंस एडवांस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सारे बच्चे तो देख ही सकते हैं। ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ सपने रखने से, कि मुझे सपना सिर्फ सोचने से, देखने से, सो रहे हैं मुझे आईटीएन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ सपना देखने से, सोचने से कोई डॉक्टर नहीं बनता है। उसके लिए, बनने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। सिर्फ हम लोग नहीं करते, ऐसा नहीं है सिर्फ मिडिल फैमिली के बच्चे या मिडिल फैमिली वाले ही मेहनत करते हैं। जो बहुत बड़े किंग हैं, जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत रिच है, वर्ल्ड में सबसे अमीर है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। जो नीचे तबके के हैं वो भी कर रहे हैं, जो मिडिल फैमिली से वो भी कर रहे हैं। मतलब हम सबको मेहनत करना ही पड़ेगा, यही हमें डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप रेगुलर लर्न करें, रेगुलर आप क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, आईटी को क्रैक करने की मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, आईटी क्रैक करवाने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है कि आपको बस रेगुलर लर्न करना है, और चाहे वो नीट की एग्जाम हो, एम्स हो, एनटीएससी हो, केवीपीवाई हो, आईआईटी हो, ये सारे क्रैक हो, ये सारे क्रैक होंगे, बस आप रेगुलर क्लास करें। ठीक है, दूसरी बात वही बात है, ज्वाइन रेगुलर क्लासेस, और जो भी आपका वीकली टेस्ट है ऑनलाइन आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में नहीं जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन क्या नाम है टेस्ट दे सकते हैं। जो भी सीपीपी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सीपीपी आपको मिल जाएगा, क्लास प्रैक्टिस पेपर जो क्लास में होगा। ठीक है, डीपीपी भी, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएगा। साथ में एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे बच्चे जो मान लीजिए कि हो सकता है कि जब मैं पढ़ा के वीडियो भेज रहा था
तो उस समय बच्चे नहीं समझ पाए, ठीक है। तो जो बच्चे वीक स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास में नहीं समझ पाए उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। बस वो बताएं कि मुझे सर ये चीज समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या अलग से उनका स्पेशल क्लास लगवा दूंगा। और जिन बच्चों को ये सारी चीजें वीकली टेस्ट या डीपीपी सीपीपी चाहिए वो बच्चे साख एकेडमी का जो ऐप है उस ऐप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वहां से उसे सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। साख एकेडमी के ऐप में जैसे रजिस्टर्ड करेंगे तो उन्हें सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी इसके आगे इतना काफी है इस चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। गाइस बाद बाकी आप देख रहे हो क्या करना है आपको, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है इसे बढ़ाना, ठीक है। तो सो गाइस आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाए, बाद बाकी मेरा काम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं अब वीडियो में।